शौक में उसने खड़ा कर लिया और खड़ा करके कहने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पैसे दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो 3 दिन बाकी हैं वादे में, इंशाल्लाह वादे पे दे देंगे। मैंने जो मजमून छेड़ा है वो मैंने मुकम्मल करना है, आप मेरी बात पे तवज्जो करना। मैं कह चुका हूँ कि हुजूर को दादा से बड़ा ही प्यार है। अब वो यहूदियों का आलिम क्या कहता है नबी पाक को, ताना किस तरह देता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशा। जब हुजूर ने कहा ना अभी 3 दिन बाकी हैं, तो कहने लगा जी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर माज़अल्लाह, करोड़ दफा माज़अल्लाह। कहने लगा जी अब्दुल मुत्तलब की औलाद का तरीका ये है, पैसे ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। है ना इश्तियाल वाली बात। यानी वैसे ही आप किसी को कहें कि तेरे दादे की औलाद शादी का तरीका ही वो गर्म हो जाएगा। और अगर ये कह दिया जाए उस जात के बारे में जिससे आप प्यार भी इश्क की अता करते हो, तो थप्पड़ तो बनते हैं ना 4, अब डंडा तो बनता है ना। लेकिन मेरे नबी पाक इश्तियाल में नहीं आते थे, मिजाज नहीं था रसूल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बात कर दी कि हज़रत उमर कहता है मैंने यूं करके तलवार पे हाथ रखा, निकाल ली नाम से बाहर, गर्दन उड़ाऊंगा इस गुस्ताख। रसूल करीम ने फरमाया उमर ये तू क्या कर रहा है, तेरे तो जिम्मे ये था कि तू उसे नरमी का कहता और मुझे पैसे देने का कहता। अब इस तरह कर, इसे फलां जगह ले जा, वहां खजूरें पड़ी हैं, तोल के दे दे, चल 2 किलो ज्यादा भी दे देना। तो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने कहा हुजूर ज्यादा किस बात की, मैं तो पूरी भी जरा नाप तोल के दूंगा। और एहतियात से किस बात की ज्यादा, इस नालायक को ज्यादा दूं? हुजूर फरमाने लगे ज्यादा इसलिए देनी है कि तूने इसे डांटा है, तूने तलवार दिखाई है, अब 2-3 किलो ज्यादा दे दी। हज़रत उमर कहते हैं मैं ले गया और मैंने 2-3 किलो खजूरें ज्यादा दी, पर वो मेरे अंदर जो उसके बारे में कोफ्त थी वो जाती नहीं थी। मेरा दिल करता था काट डालूं इसे। और जब मैंने दे ली ना तो मेरे करीब आया, मेरे घुटने पे हाथ रखा। आंसू बड़े कीमती होते हैं, एक कभी निकलते हैं। कहते हैं जब मेरे घुटने पे उसने हाथ रखा तो वो यहूदियों का आलिम रो पड़ा। कहने लगा उमर तेरा क्या ख्याल है कि मैं बिला वजह की मैंने बात कर दी? कहा नहीं, तू रोता क्यों है, पहले बेदबी करता है अब रोता है। तो कहने लगा उमर मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मामूली होता तो जल्दी मान जाता। मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूँ। मैंने आखिरी नबी की सारी सिफतें अपनी किताबों में पढ़ी हैं। मैंने सारी बातें छुप छुप के नबी पाक में देख ली थी। एक बात मैंने हुजूर की आजमानी थी अभी, वो ये था कि नबी पाक के सामने जितनी भी जहालत करोगे ना, अल्लाह के रसूल का हिल्म उस पर गालिब आ जाएगा, हुजूर का सबर उस पर गालिब आएगा। मैंने ना आज वो आजमाना था और मैंने ना साजिश करके बिलाल को पैसे दिए थे और मैंने साजिश करके 3 दिन पहले मांगे थे। पर उमर तुझे मुबारक हो, मैंने तो आजमा के माना है, तू बगैर आजमाए मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया। अब ले जा, मुझे माफी भी दिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी भी मेरे लिए, इस सनत पे भी तू मेरे साथ शामिल हो। जिंदगी में इश्तियाल ना अपने आप को आने दे। लोग दुनिया में बातें करने आए हैं और बातें करने वाले रह जाया करते हैं। बातें करने वाले, मेरी बात की समझ आ रही है, और काम करने वाले वो कर जाते हैं। अगर आप बातों पे आप वक्त गुजारेंगे तो रह गए। इश्तियाल, वकीलों को भी यहाँ इश्तियाल आता है, यहाँ डॉक्टरों को भी इश्तियाल आता है, यहाँ फलाने को भी इश्तियाल आता है, यहाँ भैया आप किस चक्कर में पड़ गए? अगर आपको इश्तियाल ही आना है, आप देखें ना अहले ताइफ ने नबी पाक के साथ क्या किया। तारीख में ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जाते। जब उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आप नबी हैं जो दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, आप नबी हैं जिनके साथ लश्कर ही कोई नहीं, पैसे ही कोई नहीं, आप हैं, इतने सख्त जुमले, फिर पत्थर भी मारे। इश्तियाल तो 1.5 मिनट में आ जाता बंदे को, और हमारे यहाँ तो रह भी सिर्फ इश्तियाल ही है, सिर्फ इश्तियाल ही है, जिसको देखो उसे इश्तियाल है। इधर भी लड़ाई, उधर भी दंगा, उधर भी फसाद। भैया आप छोड़े। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए। नबी पाक ने फरमाया, लफ्ज़ हदीस के फरमाया लम उबअसु लआनन, फरमाया मैं को ताने देने वाला बन के आया हूँ, मैं वो हूँ जो ताना नहीं करूंगा, बद्दुआ दूंगा उन्हें। फरमाया इन्नमा बुइस्तु हादियन व रहमा, फरमाया मैं तो रहमत बन के आया हूँ और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। जिंदगी में कभी भी इश्तियाल। एक बात और करनी है आपसे, उस पर भी आपने खास तवज्जो करनी है, जो हमारे लिए सरकार की मोहताजी में से खैरात हमने लेनी है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुरान मजीद ने हरीस कहा। अल्लाहु अकबर। यहाँ शायद आप मुझे कह दे तो मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन कुरान ने कहा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह करे कि हम कुरान के अल्फाज पर गौर करें। हरीसुन अलैकुम, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तुम पर हरीस हैं, यानी तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहने में। ये ऐसे अल्फाज हैं कि इससे बढ़कर मैं इनका माना नहीं कर सकता।
اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے. بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ میری ترقی ہوگی نا. اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی. مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں, اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو سرائکی ہیں. اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے, اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گٹ مٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی. تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے. میں نے کہا جی خیر مبارک, کیا ہوا؟ کہنے میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی اللہ دے فضل نہ. میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کرتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے. یہ مبارک ہوئے میں چھوٹی چھوٹی, میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے. حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا, کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے. حریص علیکم, بھائی ہر بندہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلوں گا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے, جلدی سے. آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں, سنانے والوں نے سنا دی بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے, لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے. نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں, جلدی. حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور. حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا 1 کلو لے جا, کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں, کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا. جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے. مرنا ہے, پھر قبر میں جانا ہے, پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے, پھر قبر سے اٹھنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے. حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے, لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے. حضور وہ قبر وہ اٹھنا وہ حساب کتاب, فرمایا میں جانوں اللہ جانے. عمر تو بھی جنتی ہے, عثمان بھی جنتی ہے, علی بھی جنتی ہے, طلحہ بھی جنتی ہے, زبیر بن عوام بھی جنتی ہے, طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی. 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت. امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں, تو فرمایا جو پیچھے ہیں تو کہا سید الشباب اہل الجنہ, یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار. آپ ذرا پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کس طرح حضور نے, اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں, ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں. اب یقین کریں نہیں شوق, زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے, اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں, یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں. بھائی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا, لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں. یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ ذرا غور کریں, فرمایا وہ پیر روما ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا, میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا. ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے. امیر راتوں رات ہونا ہے, حسین راتوں رات ہونا ہے, اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے, آہستہ آہستہ. اور تمہارے بلے مسیحتے کہہ رہے ہیں اور کتے بھئی ہے جی, بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے, تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے, تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر. اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے, کدھر جا کے بیٹھے جا کے. ہمارا ایک پیر بھائی تھا, اللہ اکبر, تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیار والے پیرا کو بیٹھا رہتا ہے, تو ایسا پاس کا ہے. فرمان لگے ایک بار پھر گل کری, کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے. فرمایا یار بڑا مزہ ہے, ایک بار پھر کری. تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں گانا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے. میری بات کو سمجھ لیں, جلدی کرتے رسول کریم, ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے. صحابہ نے بڑی جلدی کی, آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں, بس آج حکم آیا, آج ختم, آج یہ عمل ہوگا, کل پرسوں کی بات کوئی نہیں. ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. یار بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجام دے سو, اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے. حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں. اور یار مشکل ہے کام, بڑا مشکل.
यहाँ तो मेरे भाई पगड़ी का स्टाइल बदल, नाराज हो जाते। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का रुख ही फेर लिया तो सलाम के बाद सहाबा ने सवाल नहीं किया। किसी ने पूछा कल तुमने दो उधर पढ़ी थी, आज उधर पढ़ी, उन्होंने कहा हमने किबला नहीं देखा, हमने तो ये देखा इमाम किधर जा रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। जल्दी करें, वक्त बड़ा थोड़ा है। बीमारी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। कमजोरी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे हालात हैं जो जल्दी खराब हो जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को बड़ी सारी खैर अल्लाह से लेके दी। हमारा दीन बड़ी जल्दी मुकम्मल हुआ, 23 सालों में मुकम्मल दीन हुजूर ने हमें अता फरमाया। और फिर एक और मजे की और लुत्फ की बात ये कि एक है कि जंगें भी हो रही हैं। हम कहते हैं जी आराम से बैठेंगे तो दीन की बात करेंगे, जंगें भी जारी हैं। बदर है, उहद है, आखिर दम तक। जिस दिन सरकार का विसाल हुआ उस दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया, उस दिन भी लश्कर रवाना किया। जंगें भी हो रही हैं और साथ साथ रसूल पाक नमाज, इबादत, तहज्जुद, मिसवाक, शरीयत, दीन, तकवा, परहेजगारी, इन सारी बातों का दर्स भी बयान फरमा रहे हैं। हम कहते हैं जी वो फलाने हालात ठीक हो जाएंगे कारोबारी तो फिर मैं मस्जिद हूँ। भाई हालत जंग में भी जंग भी चलती रहती थी, तहज्जुद भी चलती रहती थी। वहां ये हाल था कि वहां परेशानी भी चलती रहती थी और दुरूद व सलाम भी चलता रहता था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने जिंदगी में नाकाम वो लोग हो जिन्होंने वक्त जाया किया। वक्त नहीं जाया करें। एक आध बात हुजूर गौसे पाक की अर्ज करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाई कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाज़ात दिए। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे? करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक ने बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का, मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे। ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किसा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा। फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। ओ संगियो, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता। यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिया। और नहीं जी नहीं, ये कैसे? क्या मतलब है इसका? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करे कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तख्त आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। मेरे गौसे पाक जिलानी, ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किनकी तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला हमको मलांगे लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था सारा। तो शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? तो गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात सुन के, कानों से धुआं भी निकलते हैं कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक है। मियां साहब ने भी कहा था खासांदी गलामा आके नहीं मुनासब करनी। अगला शेर मैं नहीं पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है तो मैं इधर ही रहता हूँ, इतना ही काफी है कि खासांदी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? तो आप फरमाने लगे तुम्हारे वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सबक पूरा हो रहा था तो बंदे दौड़े दौड़े आ गए, उन्होंने नारे लगाने शुरू, या गौस या गौस या गौस। लोग कहते हैं गौस पाक से मिलता नहीं। मैं क्या ठीक कहते हैं, नहीं ना मिलिया। जिन्हों मिले उससे रौला पाना ना, बड़ा मिले, बड़ा मिले, बड़ा मिले। अपना अपना मामला ना। किसी ने कहा हुजूर कुछ नहीं देते तो किसी ने कहा मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। जिसको मिला वो तो शोर करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ही बंदे पहुंच गए। उन्होंने आके या गौस के नारे भी लगाए, वो मचले भी, वो रोए भी, वो कदम भी चूमे, अपने मुकद्दर पे नाज भी किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें आपका गुलाम बनाया, शुक्र है। तो तालिब इल्मों ने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो डूबने लगी थी।
تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی۔ اللہ